हाईकोर्ट इस पर ऑर्डर कर चुका है। उसने कहा कि भलसुआ डेयरी में जहाँ पे कूड़े के पहाड़ हैं, उसके आसपास जितनी भी डेयरियाँ हैं उसको हटाने का आदेश दिया था उन्होंने, क्योंकि वो जो जानवर थे वो वहाँ पे कूड़ा करकट खाते थे और उसके बाद वो कूड़ा करकट से जो लोग दूध पीते होंगे, जो दूध आता होगा, जो जाता होगा, उससे लोग बीमार पड़ते हैं। इसलिए हाईकोर्ट ने बड़ा कड़ा रूप उस समय पे भी लिया था। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिल्ली के सरकार को कान में जूं भी नहीं रहेंगी उससे। हिंदुओं के लिए गाय जो है वो जानवर नहीं है, बल्कि उसकी एक आस्था का केंद्र है। हिंदू गाय को माँ का दर्जा देते हैं। कहते हैं कि गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। हमारे शास्त्रों में भी गाय की महिमा का वर्णन है। गाय कामधेनु कहा जाता है गाय को। लेकिन अब बदलते दौर में गाय की स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई है। खास करके महानगरों में अगर हम सड़कों पर नज़र दौड़ाएं तो गाय की स्थिति कितनी दयनीय है। गाय जिन्हें सुबह से लेकर जो है वो शाम तक जो है गाय हम देखते हैं कि उसको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है उनका दूध निकाल कर। और वो गाय जो है वो न सिर्फ कई बार दुर्घटना का सबब बनती हैं, कई लोग इस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, बल्कि इन गायों से लोग जो है वो बीमार भी हो रहे हैं। बीमार इसलिए हो रहे हैं कि ये गाय जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है वो सड़कों पर जो है वो कूड़े दानों में जो है वो खाना खाती हुई, कचरा जो है वो खाती हुई नज़र आती है। और वही कचरा खाने के बाद ये गाय खा रही है और वही दूध जो है जब निकाल कर इसका दूध जो है वो दिल्ली वालों को बेच दिया जाता है, तो आप समझते हैं कि उस दूध को पीने के बाद जो है आप कितना स्वस्थ रह सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ना ये पूरी दिल्ली में बल्कि और महानगरों में भी गाय की ये दयनीय स्थिति है। और ये हमारा हिंदुओं का भी जो है वो एक दोगलापन यहाँ पर नज़र आता है। एक तरफ गाय को माता कहते हैं, गाय के नाम पर हम कई घटनाएं भी हम जो है वो देश भर में सुनते हैं, वहीं गाय की स्थिति जो है वो क्या है ये देखकर हमें कई बार शर्म आती है कि हमारे ये डबल स्टैंडर्ड जो हैं ये कहाँ तक जो है वो जायज़ हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बात करूं आपसे, तो ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। खास कर दो जगह जो हैं जहाँ पे डेयरी फार्म्स चलते हैं, बड़ी संख्या में जो है वो डेयरियाँ हैं दूध की, और वहाँ पर जो है वो पशुओं की, मवेशियों की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भलसवा डेयरी को लेकर आदेश दिया है दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को, और कहा है कि इन डेयरियों को जो कि भलसवा इलाके में है उसको शिफ्ट किया जाए, उसको स्थानांतरित किया जाए। और कहा है कि भलसवा डेयरी को भलसवा से उठाकर जो है यहाँ घोगा के अंदर जो है वो स्थानांतरित किया जाए। वैसे मैं बता दूं कि दिल्ली में कई जगह पर डेयरियाँ चल रही हैं। मुख्यतः जो है वो 9 जगह पर जो है वो डेयरियाँ चलती हैं। इनमें से जो है वो भलसवा तो है ही, भलसवा के साथ साथ में गाजीपुर है। और ये मैं बता दूं कि यहाँ पर लैंडफिल साइट है। ये इलाका बहुत बदनाम है, यहाँ पर कूड़े के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये मवेशी, ये पशु, ये गायें, भैंस, ये जो है इन्हीं लैंडफिल साइट पर जो है वो कूड़ा खाते हुए दिखाई देते हैं। और फिर इन्हीं गायों का, इन्हीं मवेशियों का दूध निकाल लिया जाता है और दिल्ली के कई इलाकों में, कई घरों में, कई दुकानों में, कई हलवाई की दुकानों में, कई चाय की दुकानों पर यही दूध जो है वो सप्लाई किया जाता है। और जब आप इन मवेशियों से निकला हुआ, इन गायों से, इन भैंसों से जो वहाँ पर लैंडफिल साइट पर खतरनाक कूड़ा जो है वो
खा रही हैं और उसी को वहाँ पर सारा दिन उसको छोड़ दिया जाता है, उन्हीं का दूध जब निकाल कर ये दिल्ली के अंदर जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है, तो आप सोचिए कि वो हमारे और आपके सेहत के लिए वो कितना खतरनाक है और किस तरह से हमारी सरकार, हमारा प्रशासन जो है वो इस मुद्दे पर आंख मूंद कर बैठा हुआ है और आपके, हमारे बच्चों के, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। दूध आपकी सेहत में इजाफा तो नहीं कर रहा है, बल्कि ये जहरीला दूध आपको बीमार जरूर कर रहा है। अब भलसवा डेयरी पर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, मैं आपको उस पर बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में वैसी मुख्यतः 9 जगह हैं जहां पर ये डेयरियां जो हैं वो चल रही हैं और बड़ी संख्या में ये डेयरियां चल रही हैं। इनमें से भलसवा और गाजीपुर का मैं जिक्र कर चुका हूं, इसके साथ साथ में काकरोला इलाका है, शाहबाद दौलतपुर का इलाका है, मदनपुर खादर है, मसूदपुर है और इसके साथ में नंगली, ये इलाके हैं। ये 9 इलाके मुख्यतः माने जाते हैं जिन पर बड़ी संख्या में जो है वो डेयरियां हैं और यहाँ पर जो पशुओं की स्थिति है वो बड़ी बद से बदतर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली सरकार को उन्होंने कहा है कि भलसवा डेयरी को घोघा में जो है वो जल्द से जल्द जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए। और ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश जो है वो दिल्ली नगर निगम को या दिल्ली सरकार को दिया हो, लेकिन कोर्ट आदेश देती है और इधर जो दिल्ली नगर निगम हो या दिल्ली सरकार हो वो इस मुद्दे पर उदासीन रवैया जो अख्तियार किए हुए है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है अगर आपसे नहीं हो सकता है, एक अरसा हो गया है हमें आदेश देते हुए, लेकिन आप इसको अमली जामा जो है वो नहीं पहना रहे हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स ही जो हैं, विशेषज्ञ ही जो हैं वो इस समस्या का समाधान करेंगे। वहीं कोर्ट ने कहा है कि हम अपने बयान से हम इस तरह का कहकर कोई दिल्ली के अंदर खौफ नहीं पैदा करना चाहते, कोई दहशत नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन हम आंख मूंद नहीं सकते हैं क्योंकि दिल्ली में जो इन डेयरियों में जो इन मवेशियों की, इन पशुओं की, इन गायों की, इन भैंसों की जो स्थिति है उसे लेकर हम जो है वो आंखें मूंद नहीं सकते हैं। ये मवेशी कई तरह की बीमारियों का शिकार हैं और शिकार होंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि लैंडफिल साइट के नज़दीक से गुजर जाइए, वहाँ पर इतनी तेज़ बदबू है कि वहाँ पर निकलना जो है वो मुहाल हो जाएगा। और सोचिए कि लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, वो आए दिन आप देख ही रहे हैं वो किस तरह से बीमारियों का शिकार जो है वो हो रहे हैं। और अभी कोर्ट ने कहा है कि घोघा और मदनपुर खादर में जो है वो डेयरियों को जो है वो वहाँ पर शिफ्ट किया जाए और वहाँ पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो गया है। दिल्ली नगर निगम को कहा गया है कि 3 सप्ताह के भीतर इस अतिक्रमण को जो है वो हटाया जाए। अब अतिक्रमण हो जाता है, इंक्रोचमेंट हो जाती है बड़ी संख्या के अंदर, कैसे हो जाती है भाई? ये दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार देख नहीं रहे क्या? अब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी को कहा जाता है और आप देख रहे हैं कि ये विभाग जो है ये उसके अंतर्गत आता है, लेकिन आप देखिए दिल्ली में आवारा पशुओं की स्थिति देखिए क्या है, गायों की स्थिति क्या है और वो आवारा कुत्तों की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। अब कार्यकारी न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत अरोड़ा ने जो है वो इस पर आदेश दिया है और कहा है कि गाजीपुर को हम बाद में देखेंगे, लेकिन भलसवा को जो है वो फौरन जो है वो शिफ्ट किया जाए। इस मुद्दे पर, ये मुद्दा जो है जब कोर्ट में चल रहा है तो यूनियन हाउसिंग सोसाइटी के जो अधिवक्ता है कीर्तिमान सिंह, उन्होंने बताया है कि हमने दिल्ली नगर निगम को कहा है कि 181 एकड़ जगह जो है वो भलसवा और गाजीपुर के लिए जो है वो हमें अलॉट की जाए, लेकिन अभी तक जो है वो अभी डीडीए ने इस पर जवाब नहीं दिया है। वहीं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार और हरियाणा सरकार को भी
ये जगह अलॉट करने के लिए कहा है, अभी वहाँ से भी जवाब नहीं आया है। तो ये स्थिति जो है वो यहाँ पर चिंता जताई है। और अब ये देखना होगा कि सरकार जो है वो इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को कितना गंभीरता से लेती है, क्योंकि घोघा के अंदर जहाँ पर डेयरीज को शिफ्ट करने की बात कही है, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए, मॉडर्न तरीके से जो है वहाँ पे डेयरियों को जो है वो किया जाए, वहाँ पर जो ज़रूरी लाइसेंस है वो जो है वो इन डेयरियों को दी जाए। बड़ी संख्या में डेयरीज जो हैं वो अवैध रूप से चल रही हैं। वहीं पर इन मवेशियों को कई तरह के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, जिससे जो वो दूध जो है वो गाय भैंस जो है वो ज़्यादा दूध दे, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। वहीं पर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो इन गायों को मिलनी चाहिए, वहाँ का वातावरण जो है स्वच्छ और साफ़ होना चाहिए। तो ये स्थिति जो है वो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इस मुद्दे पर हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, हमने उनसे बात की है। वो इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम पर क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुनिए। क्या आप जानते हैं कि जो दूध आप पी रहे हैं, आपके बच्चे पी रहे हैं, दिल्ली में रहने वाले लोग, वो सेहत के लिए हानिकारक है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली नगर निगम को और दिल्ली सरकार को, और फटकार इस मुद्दे पर लगाई है कि जो डेयरी फार्म्स हैं दिल्ली के अंदर 9 जगहों पर चल रहे हैं, वहाँ पर जो पशु हैं, जो कैटल्स हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। और वो लैंडफिल साइट भलसवा गाज़ीपुर पर जो है वो वहाँ पर कूड़े में जो है वो चरते हुए दिखाई देते हैं, और वही दूध जो है वो बाद में जो है वो दिल्ली वालों को जो है वो सप्लाई किया जाता है। और इस मुद्दे पर जो है एक कड़ा रुख जो है वो अख्तियार किया है, और भलसवा डेयरी को लेकर जो है उन्होंने आदेश दिया है हाई कोर्ट ने कि इसको जो है वो शिफ्ट किया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। क्या कहना चाहते हैं अवस्थी जी? बहुत गंभीर मुद्दा है ये, आपके बच्चों के, हमारे बच्चों के, दिल्ली वालों के बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है। और दूध तो सभी पीते हैं, आप भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, और बुज़ुर्ग और बच्चे तो खास करके। क्या कहना चाहते हैं कि वो दूध जो है वो सही नहीं है इस मुद्दे पर, और मॉडर्न टेक्निक से जो अपने डायरीज़ हैं वहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया जाए, इसको लेकर आदेश दिया है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो आज हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है, फटकार लगाई है दिल्ली सरकार की, एमसीडी की, ये पहले भी हाई कोर्ट इस पर ऑर्डर कर चुका है। उसने कहा कि भलसवा डेयरी में जहाँ पे कूड़े के पहाड़ हैं, उसके आसपास जितनी भी डेयरियाँ हैं उसको हटाने का आदेश दिया था उन्होंने, क्योंकि वो जो जानवर थे वो वहाँ पे कूड़ा करकट खाते थे, और उसके बाद वो कूड़ा करकट से जो लोग दूध पीते होंगे, जो दूध आता होगा, जो जाता होगा, उससे लोग बीमार पड़ते हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख उस समय पे भी लिया था। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिल्ली के सरकार को कान में जूं भी नहीं रहेंगी उससे। उसने कोई एक्शन नहीं लिया, एक नोटिस तक नहीं दिया उस समय को लेके जाके, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट इससे जुड़े हुए हैं दिल्ली सरकार के। एक एमसीडी है जिसको ये इंश्योर कराना है, दूसरा दूसिप है। दोनों ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज दोबारा कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि इसको शिफ्टिंग का क्या प्लान है वो हमको कोर्ट को बताया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो भी कोर्ट कह रही है, कोर्ट ने बहुत सारे डिटेल्स लेके इन सब चीज़ों को किया है, तो मेरा मानना है कि इसको तुरंत एक्शन में लाया जाए, और जो भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक उस पर एक्शन नहीं लिया है उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। दिल्ली नगर निगम को भी फटकार लगी इस मुद्दे पर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कहा है दिल्ली सरकार ने कि हमारे पास लैंड नहीं है जो है इनको अलॉट करने के लिए, और इस मुद्दे पर उन्होंने हरियाणा से भी और भी राज्यों से जो है वो कहा है कि इस पर बताएं, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया। क्या कहना चाहते हैं? ये जो बात कही जा रही कि हमारे पास जगह नहीं है, प्लॉट्स नहीं है। दिल्ली सरकार के पास बहाने के अलावा कोई काम नहीं है। कोई मान सकता है कि अब भलसवा डेयरी पे कितनी डेयरी होंगी, सब मिला के 10, 12, 15, 20, और उसके लिए कितना जगह चाहिए? 1, 2, 3 एकड़, और दिल्ली के पास जगह नहीं है।
आज तक दिल्ली के पास ने कोई भी जगह आप देखिए, नरेला के गांव ज़मीनें खाली हैं, उस ज़मीनों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। सर, दिल्ली के अंदर 9 डेयरीज जो हैं, 9 जगह है जहाँ पर ये चलती है। भलसवा पर अभी उन्होंने ऑर्डर दिया है, बाकी का उन्होंने कहा बाद में देखेंगे। और जो दिल्ली के अंदर जो अलॉटमेंट अथॉरिटी है लैंड की, वो डीडीए है, वो केंद्र सरकार के पास है। देखिए, डीडीए को जब भी दिल्ली सरकार मांगती है कोई जगह किसी भी चीज़ों के लिए, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए हो, चाहे और कोई संस्थान के लिए हो, तो डीडीए उसको एलोकेट करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली की सरकार ने डीडीए से इनके ज़मीन के लिए जो डेयरी है उसके लिए कोई एप्लीकेशन दिया है? नहीं दिया। कोई ज़मीन की ही वो बात नहीं करी गई है। और जब तक वो नहीं आती है तो बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, टेम्परेरी ऑर्डर लिया जा सकता है। डीडीए की बहुत सारी ज़मीनें हैं जिनको एलोकेशन के बिना भी उनको इन्फॉर्मेशन को देकर और वहाँ पे शिफ्ट की जा सकती है, पर दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। ना ही एप्लीकेशन दी डीडीए को कि मेरे को लैंड चाहिए, ना ही उन्होंने कुछ और एक्शन किया इस पर, ना ही नोटिस दिया, क्योंकि बहुत सारी डेयरी तो अवैध है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अवैध है, बिल्कुल अवैध चल रही है। अवैध चल रही हैं, क्योंकि दिल्ली में डेयरी चलाने के लिए एक पॉलिसी बनी थी बहुत साल पहले, और बहुत सारी इंक्रोचमेंट भी है इन इलाकों के अंदर, जिसको हटाने के लिए जो है कहा गया है दिल्ली हाई कोर्ट। मैं वही कह रहा हूँ। दूसरा, ये जो डेयरियाँ चल रही हैं इसमें वो जानवर को खुला छोड़ देते हैं, दूध दोहने के बाद जानवर कूड़ा करकट, रोड, ट्रैफिक, इसके बीच में डिस्टर्ब करते हुए शाम को अपने आप लौटती हैं गायें। मेरा मानना है कि इस पर एक्शन होना चाहिए। जो भी अनऑथराइज डेयरी हैं उनको बंद होना चाहिए, और यदि वो ऑफिशियल डेयरीज़ हैं तो उनको मॉडर्न तरीके से उसको प्रोसेस को देना चाहिए, उनको चारा देना चाहिए जानवरों को। ऐसा नहीं हो कि वो कूड़ा खाएं और उस कूड़े से आप और हम दूध पिए। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो जो डायरीज चल रही हैं वो बहुत सारी जो है वो इलीगल हैं, अवैध हैं, वो वैध तरीके से चलनी चाहिए, और जो आधुनिक तरीके से जो है इनका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। और वो दिल्ली सरकार को इस मुद्दे पर जो है वो बता रहे हैं कि वो गैर जिम्मेदार है, और अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो नहीं की। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को, डीएसएफ को जो है वो फटकार लगाई है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।